हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री बाय वर्षा। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर C6 अल्कोहल फिनॉल्स और ईथर्स का। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ HBO मींस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने शायद लेक्चर 2 या 3 में जिसमें HBO और एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन और OMDM ये तीन चीज़ों से कैसे आप अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे ये बताया था। उसी में मैंने बोला था कि कुछ मैं अलग से लेक्चर बना दूंगी जिसमें मैकेनिज्म डिस्कस करूंगी, एक में HBO को और सेकंड लेक्चर में OMDM का। तो हम लेके आ गए हैं आपके लिए HBO का मैकेनिज्म। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैंने ये लिख के इसलिए रखा है ताकि लेक्चर की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा ना जाए। मैं आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, ठीक है। तो सो डोंट वरी कि मैंने पहले से लिख के रखा है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ HBO, ये मैंने आपको बताया था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBO में क्या होता है, आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, वो चीज़ लिखी हुई है। रिएक्शन जो जिसका मैकेनिज्म मैं बताने वाली हूँ, ये हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली, 3 मोल्स लेते हैं इसके, किसकी हाइड्रोबोरेशन करा रहे हैं, BH3 लेते हैं, हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्राइड, और इधर आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम में लेते हैं, OH- मीन बेसिक मीडियम में। तो आपका 3 मोल्स इधर 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिलता है। अल्कोहल आपका ये हाइड्रोबोरिक एसिड अलग हो जाता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखिए कैसे स्टार्ट होता है। हमने एल्कीन लिया, BH3 जो हमने लिया है, BH3 मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए BH3 में क्या होता है, आपका एक p ऑर्बिटल खाली होता है, मीन्स एम्प्टी होता है एक p ऑर्बिटल। तो वही हमने यहाँ पे ये p ऑर्बिटल बना दिया है, ठीक है, क्योंकि p ऑर्बिटल शेप ऐसे होता है, ये p ऑर्बिटल हमने बना दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड में, ये ब्रेक होके, क्योंकि ये एम्प्टी इसलिए ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर से गए, तो इसको देने के लिए क्या करेगा, जो H है वो, अब जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी ना, मीन्स एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो क्या करेगा हाइड्रोजन, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर से ले लेगा, H- बन जाएगा, और H- क्या करेगा, C जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे बना हुआ है कार्बन पे, वो इसको जाके डोनेट कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन। कौन, H- डोनेट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहीं पे जाके ये चीज अटैच हो जाएगी, तो CH3 यहाँ पे H जाके अटैच हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया, तो क्या बन गया आपका CH2 बन गया, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड हमारा लगा हुआ है, हाँ, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो ही गया था, CH2 से मीन्स इस पे माइनस चार्ज एक तरीके से आप बोल सकते हैं आया था, जो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे या फिर इस ऑर्बिटल में गए थे, तो इसी ऑर्बिटल से ये इसमें डोनेट किए ना, तो जो चीज जिसको डोनेट किया जाता है वो यहीं पे अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यही वाला पार्ट आपका यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो CH2 ये पहले से था, उसमें आपका ये BH2 अब अटैच होगा, क्योंकि क्या होगा, ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे ना, तो आपका यहाँ पे ये बन गया। फिर से सेम प्रोसेस, ये 3 बार आपकी होती है। फिर से हमने सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं ना एल्कीन के, तो यहाँ पे सेकंड वाला मॉलिक्यूल आया, इसमें फिर से वही सेम चीज रिपीट हुई कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये p ऑर्बिटल में आपके चले गए, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए ये H इधर से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर इसको डोनेट कर देगा। तो इस बार क्या होगा, देखिए ये यूनिट पहले से थी वो हमने वैसे ही लिखी, ये चीज जैसे थी वो लिखी, एक H हट गया था तो वो हटा दिया, उस H की जगह ये H किससे अटैच हुआ जाके, आपका इस पूरी स्पीसीज से जाके अटैच हुआ, तो वही हमने लिख दिया CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। फिर से सेम चीज रिपीट होगी, हम थर्ड मॉलिक्यूल लेंगे एल्कीन का, तो इसमें देखिए इस पे फिर से वही होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आपके p ऑर्बिटल में जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर लेगा और फिर ये इसको डोनेट कर देगा। तो इस तरीके से इस बार जैसे कि ये 2 मॉलिक्यूल्स इस बार इधर से इस साइड भी CH3 CH2 CH2 था, इस साइड भी CH2 CH2 CH3 था, तो थर्ड वाली जब इसका एडिशन कराएंगे तो इसमें भी क्या होगा, एक साइड यहाँ पे आपका H की जगह यही चीज फिर से ऐड हो जाएगी, तो वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मतलब लंबा लिखना पड़ेगा, उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि आपने क्या किया, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस हो गया, 3 मॉलिक्यूल्स, और आपका उससे बोरॉन अटैच रहेगा। अगर आपको चीज नहीं समझ आ रही है तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, CH3 CH2 था, फिर से B अटैच था, इधर CH2 CH3 फिर से था 3, और इधर आपका एक और CH3 जुड़ गया, ठीक है। यही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे अटैच हो गया, इसको क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, ये चीज आपकी बनी। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए आपका हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि देखिए ये स्टेप आगे और क्यों नहीं जाएगा, फिर से हम एल्कीन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो हाइड्रोजन था जितने बोरॉन से अटैच थे वो सारे तो खत्म हो गए ना, तो नेक्स्ट आप डोनेट करेगा, अगर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए कोई हाइड्रोजन होना चाहिए ना, तो यहाँ पे कोई भी नहीं बचा हुआ, इसलिए यहाँ पे आपका हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट हो गया,
तो नेक्स्ट चीज आती है हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था, तो हाइड्रोबोरेशन यहाँ पे हो गया, अब ऑक्सीडेशन की बारी आती है। तो ऑक्सीडेशन कैसे स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी की तरह भी वर्क करता है। तो हमने क्या लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन्स H2O2 होता है, O2, तो उसको हमने HOOH की तरह ब्रेक कर लिया ताकि आपको पता चले कि कैसे प्रोडक्ट बनाना आसानी हो, इस वजह से मैंने ऐसे लिखा है। और बेसिक मीडियम में रखते हैं इसलिए OH माइनस यहाँ पे है, 3OH और OH आपने लिया HOOH, ठीक है। क्या है ये, H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑक्सीडेशन यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया, इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स लिए क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है पूरा सीधा सीधा, तो ये वाला पार्ट इधर आपका एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, इधर वाला एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखिए 3 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो CH3 CH2 यहीं पे आपका OH जाके अटैच हो जाएगा, तो आपका ये बन गया, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स, 3 थे, इसके भी 3 थे, तो यहाँ पे आपका 3 मॉलिक्यूल्स बने किसके, 1 डिग्री अल्कोहल के, ठीक है। फिर हाँ, जो इधर वाला पार्ट था वो देखिए 3 मॉलिक्यूल्स पूरे के थे ना, तो इधर भी तो ये 3 ही होंगे, तो मीन्स H3BO3, वही चीज लिखी हुई H3BO3, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म था किसका, HBO का था। अगर इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत ईजी है, एक बार अगर आपको स्टेप समझ आ गया तो सारी चीजें वही बार बार रिपीट हो रही हैं, तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे OMDM का मैकेनिज्म, ठीक है। थैंक यू।